देवियों एवं सज्जनों, आज का दिन दीपोत्सव का दिन है, दीपावली का दिन है। दीपावली का दिन यानी अंधकार पर विजय प्राप्त करके प्रकाश को फैलाने का पर्व है। अज्ञान को, तिमिर को हटाकर ज्ञान को प्रसारित करने का पर्व है और असत्य को परास्त कर सत्य की स्थापना का पर्व है। अस्तो माँ ज्योतिर्गमय, क्षमा करें, असतो माँ सदगमय। असत से, असत्य से सद यानी सत्य की ओर चलने की यात्रा का नाम दीपोत्सव है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस यानी अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर यात्रा का नाम दीपोत्सव पर्व है। मृत्योर माँ अमृतम गमय, और मृत्यु से निकलकर अमरता की ओर चलने का नाम दीपोत्सव पर्व है। क्योंकि इन तीनों को ही अगर एक शब्द में पिरोना चाहें तो उसे कहते हैं प्रकाश, उसे कहते हैं ज्ञान। यानी आज के दिन हम तिमिर को, अज्ञान को, असत्य को हटाकर अपने जीवन में सत्य की स्थापना करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और ज्ञान की स्थापना करते हैं, अर्थात अपने जीवन में अंधकार को हटाकर प्रकाश की स्थापना करते हैं। दीपोत्सव का यही सही मतलब है। हम दीपक जलाते हैं, हम अपने घर के कोने कोने को साफ करते हैं, अपने इस सांसारिक घर को, इस बाह्य कलेवर को हम रोज़ साफ करते हैं, रोज़ स्नान करते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, झाड़ू बुहारू लगाते हैं। लेकिन क्या हम अपने अंतस को, अपने अंदर जो हमारा वो घर है, मेरा घर है, खुद का घर, ये घर तो हमारे इस शरीर का है, यह घर तो हमारे परिवार रिश्तेदार का है, लेकिन हमारा घर जो है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ और मैं आत्मा इस शरीर रूपी घर में स्थित 3 कमरों में से स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर में मैं और मेरा जो मन और उसकी इंद्रियां रहते हैं। स्थूल के अंदर सूक्ष्म शरीर होती है, उस सूक्ष्म शरीर में मन और उसकी 10 इंद्रियां निवास करती हैं और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर होती है। उस कारण शरीर में मैं रहता हूँ, जो बोल रहा हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। और इस शरीर में जब तक यह आत्मा है तब तक उसको जीव कहते हैं। और मेरे अंदर यानी उस जीव, उस आत्मा के हृदय में परमात्मा रहते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा इस शरीर में नहीं रहते, परमात्मा स्थूल शरीर में नहीं रहते, परमात्मा सूक्ष्म शरीर में नहीं रहते, परमात्मा कारण शरीर में भी नहीं रहते। परमात्मा कारण शरीर में स्थित मुझ आत्मा के हृदय में परमात्मा रहते हैं, जो भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में रहता हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। यानी हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। तो सबके हृदय में यानी जीवों के हृदय में। जीव कहाँ रहता है? कारण शरीर में रहता है। कारण शरीर कहाँ रहता है? सूक्ष्म शरीर में रहता है। और सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? इस स्थूल शरीर में रहता है। और यह स्थूल शरीर कहाँ रहता है? इस संसार में रहता है। और यह संसार कहाँ रहता है? वह परमात्मा के हृदय में रहता है। और परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा आपके हृदय में रहते हैं। इसका मतलब आप ही परमात्मा हैं और परमात्मा ही आपके रूप में विराजमान है। संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जो हमारी नग्न चक्षुओं से दिखाई पड़ने वाला जो कुछ भी आपको दिखता है, वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। वह परमात्मा के ईश्वरीय स्वरूप का प्रदर्शन है। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में, जीवों के हृदय में रहता हूँ। और भगवान कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में रहते हैं। और मैं कहाँ रहता हूँ? भगवान के हृदय में रहता हूँ। अर्थात परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। इस विशद ज्ञान को जानने के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों वर्ष बीत गए, हम जान नहीं पाए, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। हम मानते हैं कि मैं आर के त्रिपाठी हूँ, मैं फलाने हूँ, मैं ढमाके हूँ, लेकिन मैं आर के त्रिपाठी नहीं हूँ। आर के त्रिपाठी शरीर का नाम है। इस शरीर के अंदर विराजमान उस तत्व का नाम, जिसको हम जीव कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, कोई नहीं जानता है। और जो इसको जानना चाहता है उसी को अंतस की यात्रा करनी पड़ती है। उसी को दीपोत्सव के आज पावन पर्व पर अंतर जगत में जा करके अपने आत्मा से साक्षात्कार करना पड़ता है। अपने को ध्यान करके अपने को जानना पड़ता है। और जो जान लेता है वही असत से सत की यात्रा करता है। असतो माँ सदगमय, वही तमस से ज्योति की यात्रा करता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और वही मृत्यु से अमरता की ओर यात्रा करता है। क्योंकि मृत्योर्मा अमृतम गमय। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है। यह शरीर का क्षण होता है, यह शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा नहीं मरती। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन,
यह शरीर क्या है, यह आत्मा क्या है? यह शरीर तो मरण धर्मा है, यह शरीर तो नाशवान है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली। मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए कर में, तनु नम्र पे चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान हिली ना हिली। तो ये शरीर क्या है? यह शरीर तो इतना क्षणभंगुर है जैसे पानी का बुलबुला। पानी के बुलबुलों को आपने देखा होगा, 1 सेकंड के 10वें हिस्से में वो बुलबुला उठता है और उसी सेकंड में वो समाप्त हो जाता है। कब उठा और कब समाप्त हो गया देखने के लिए अगर आपने बहुत ध्यान नहीं दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार से यह शरीर हमारा, यह संपूर्ण जीवन हमारा क्षणभंगुर जीवन पानी के बुलबुले की तरह है। इसलिए पानी के बुलबुले की तरह इस शरीर को ध्यान नहीं दे करके इस शरीर के अंदर विराजमान उस चेतन तत्व को, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो परमात्मा का अंश है, उस आत्मा पर ध्यान देना है और उस आत्मा के हृदय में निवास करने वाले उस परमात्मा पर दृष्टि को डालनी है, उस पर ध्येय लक्षित करना है, ताकि हम अपने को जान सकें, असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कर सकें। और यदि ऐसा हम आज कर सके, यदि हम ऐसा जीवन में अपने कर सके, तो हमारी यात्रा, हमारा दीपोत्सव का पर्व निश्चित रूप से सफलतम दीपोत्सव का पर्व माना जाएगा। और नहीं तो हर साल की तरह जैसे हम दीपक जलाते हैं और अपने घर की सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं, अंधकार को भगाने का प्रयास करते हैं। बाह्य जगत का तो अंधकार हम भगा देते हैं, बाह्य जगत तो हम प्रकाश कर लेते हैं। बाह्य जगत में अपने कमरों में तो लाइट जला लिया, पंखे और दीपक जला लिया, प्रकाश हो गया। लेकिन अंदर का प्रकाश, अंदर का जो अंधकार जो हमारे अंतस में है, जहाँ मैं विराजमान हूँ, मेरे अंदर के कमरे में जो अंधकार है, उस अंधकार को कौन मिटाएगा? उस अंधकार को हम कैसे मिटाएंगे? उस अंधकार को मिटाने के लिए आपको बाह्य जगत की आँखों को बंद करना पड़ेगा, आपको ध्यान में जाना पड़ेगा। और हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, और क्या मैं जो आया हूँ, जो करने के लिए वो कर रहा हूँ क्या, और यदि कर रहा हूँ तो इसके पश्चात मैं जाऊँगा कहाँ? यह इन 5 प्रश्नों का उत्तर जो आज खोज लेगा, वही वास्तव में दीपोत्सव के आज के इस परम पुनीत अवसर पर दीपोत्सव का वास्तविक महत्व समझ पाएगा। भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित उस राम राज्य की परिकल्पना को अपने जीवन में साकार कर पाएगा और राम राज्य की स्थापना अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में स्थापित करने में भारतवर्ष के उत्थान में भी अपना एक अहम योगदान दे सकेगा। हम भारत के योगदान में योगदान दें या न दें, हम समाज के योगदान में दें या न दें, परिवार के उत्थान में योगदान दें या दें, अपने उत्थान में अगर हम प्रयास कर लिया और हम तमस से ज्योति की ओर का यात्रा को सफल बनाने में अगर सार्थक हो गए, सफल हो गए, तो आज का दीपोत्सव का पर्व हमारा निश्चित रूप से सत्संकल्पित होगा, निश्चित रूप से सफल होगा, निश्चित रूप से हमारा आज का जो पुरुषार्थ होगा अंधकार को भगाने के लिए, अज्ञान को भगाने के लिए और अधर्म को भगाने के लिए, वह निश्चित रूप से सार्थक होगा। भगवान भगवान के उस मर्यादा पुरुषोत्तम की याद में जो हम दीपोत्सव मनाते हैं, उसको मनाने की सार्थकता भी साबित होगी। आज की बात में बस इतनी ही। आज हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को आप सब्सक्राइब करें, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और यदि आपको अच्छा न लगा हो तो निश्चित रूप से आप शेयर न करें, निश्चित रूप से आप लोगों को न बताएं। लेकिन यदि लगा हो कि आपको उसमें कुछ बात है जो आपको बता सकते हैं, लोगों का कल्याण हो सकता है, तो आपको हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए। गोपाल माधव दास के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। आज के दिन पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान आपके जीवन में उल्लास, उत्साह, कर्मठता, शांति, प्रकाश, ज्ञान और धर्म की स्थापना करें। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।